आप जो चलते हो ना, ऐसे ऐसे चलते हो ना, मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ आपके घर से आपके घर वाली का घर का दूरी, अरे आपसे आपके घर वाले की दूरी सर 25 किलोमीटर है। कितना? 25 किलोमीटर। बहुत दूर पे रहते हो यार। आपसे और आपकी होने वाली घरवाली के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। बाप रे, एक दूसरे के घर के दूरी इतना है। और आप बाइक उठाएं कि आज मुझे मेरे को जाना है तो जाना है, जाना पड़ेगा। तो आप जो बाइक चला रहे हैं सर, वो चला रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक को चला रहे हैं। सर आप बताओ तो आप कितना समय में अपने महबूबा के पास पहुंच जाओगे? बताओ। बस सर आप हमें फंसा दिए। इसका मतलब आप हमें क्वेश्चन दे रहे थे। हाँ, आपका घर का नाम है ये, आपकी होने वाली बीवी का घर का नाम है भी। हमारा टॉपिक रहेगा चाल, दूरी और समय। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि ये टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है, या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। तो आज जो हम तरीका अपनाएंगे वो बेसिक मेथड होगा। कहने का मतलब कि आप चाल और दूरी और समय का पूरा बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, मैंने आपको बोला एक चाल। क्या फ्रेंड्स? चाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है। एक मैंने आपको बोला दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। मैंने आपको एक टॉपिक बोला समय, जिसको हम लोग सब वो जानते हैं कि बोलते हैं टाइम। ओके सर, क्या बोलते हैं सर? टाइम। देखिए अब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि सर चाल को आप कैसे नाप सकते हो, तो बोले लाइए केजी में नाप लेंगे। 4 केजी चाल चला है। अरे मेरे बाबू, वो नहीं, वही जो समझ रहे हो। हम चाल को नापते किस चीज में है? अरे चाल को हम कैसे चेक करते हैं? आप गाड़ी चलाते हो, याद करो, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आप किलोमीटर प्रति आवर में सटा देते हो। आप देखना उस पे जाकर, तो चाल को हम कैसे नापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे ऐसे भी नाप सकते हैं सर, मीटर प्रति सेकेंड में भी। जैसे 1 मीटर 10 मीटर 1 सेकेंड में चला, हम ऐसा भी तो नाप सकते हैं। मैं बोला बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यही पता चला सर कि हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी समय को, चाल को नाप सकते हैं, चाहे मीटर प्रति सेकेंड में भी चाल को नाप सकते हैं। सर दूरी को हम किस चीज में माप सकते हैं? तो बोलोगे सर दूरी है ना, तो हम कहेंगे ना कि हम यहाँ से वहाँ 5 केजी दूरी चले हैं। तो बताओ शोभा दिया? नहीं। दूरी को सर हम चाहे तो किलोमीटर में मापे, चाहे मीटर में मापे। बोलिए सर सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। अरे बबुआ, हमें यहाँ से यहाँ नहीं नापना है, हमें पूरा ये, हम बोले कि मेरे और आप जहाँ है वहाँ की दूरी नापना है, यहाँ से आपके यहाँ की दूरी नापना है। सेंटीमीटर में नापोगे, अरे बूढ़ा हो जाओगे। तो चलो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर भी आप कह रहे हो तो सर गलत नहीं होता है। सर समय को हम कैसे नापेंगे? टाइम को? तो बोले सर समय को हम आवर में नाप सकते हैं, मतलब घंटा, आवर में। सर हम सेकेंड में भी तो नाप सकते हैं। अगर गाड़ी हम ज्यादा स्पीड में चलाए तो सेकेंड में भी तो आ सकता है ना? तो सर हमें यहां से ये पता चला कि हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में नाप सकते हैं, चाहे मीटर प्रति सेकंड में। दूरी यानी डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। समय को सर आवर में या सेकेंड में। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको चाल निकालना रहे, दूरी निकालना रहे, चाहे समय निकालना रहे, कुछ भी निकालना रहे, सबका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है अगर आपको दूरी निकालना है। जैसे अब आपको पता करना है कि सर आप जहाँ हो और मैं जहाँ हूँ, वो आप मेरे से कितनी दूरी पे हो। तो सर कैसे निकालेंगे? तो दूरी बराबर सर चाल और गुना समय करेंगे। चाल गुना क्या करेंगे? समय करेंगे। सर अगर यही हमें चाल निकालना रहे तो समय गुना में इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो सर कह सकते हैं ऐसे भी कि चाल बराबर हम दूरी और बट्टे में समय कर सकते हैं। मैं बोला बहुत अच्छा, अब आप सीख गए। सर अगर हमें समय निकालना रहे तो समय का फॉर्मूला क्या होगा सर? सर समय का फॉर्मूला ये होगा कि चाल उधर चला जाएगा तो सर दूरी और बट्टे में चाल हो जाएगी। सर यही 3 फार्मूला होता है जिससे चाल, दूरी और समय निकाला जा सकता है।
अब मैं आपको बोलूँ कि सर ये आप हो, कौन हो? ये आप हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप हो, ठीक है? चलो ये आप हो, जो भी वीडियोस देख रहा है वो आप हो। चलो बहुत गंदा बनाए सर, ये आपका दोस्त है। क्या है? ये आपका दोस्त है जिसका एक बड़ा सा चोटी है फैशन वाला इस तरीका से। चलो ये आपकी दोस्त है, ठीक है? ये आप हो और ये आपकी दोस्त है। आप यहाँ पे हो और ये यहाँ पे है। आप पॉइंट ए पे हो, सर वो पॉइंट बी पे है। आप ए पे हो और वो बी पे है। अब सर मैं आपको बोलूं कि आप जो चलते हो ना, ऐसे ऐसे चलते हो ना, मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ आपके घर से आपके घर वाली का घर का दूरी, अरे आपसे आपके घर वाले की दूरी सर 25 किलोमीटर है। कितना? 25 किलोमीटर। बहुत दूर पे रहते हो यार। आपसे और आपके होने वाली घरवाली के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। बाप रे, एक दूसरे के घर के दूर इतना है। और आप बाइक उठाएं कि आज मुझे मेरे को जाना है तो जाना है, जाना पड़ेगा। तो आप जो बाइक चला रहे सर, वो चला रहे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक को चला रहे हैं। सर आप बताओ तो आप कितना समय में अपने महबूबा के पास पहुंच जाओगे? बताओ। बस सर आप हमें फंसा दिए, इसका मतलब आप हमें क्वेश्चन दे रहे थे। हाँ, आप क्या घर का नाम है ये? आपकी होने वाली बीवी का घर का नाम है बी। आपको ए से बी पे जाना है, अपने घर से अपने ससुराल जाना है। आपके घर के अपने के घर के और आपके ससुराल के घर के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। आप जो बाइक चला रहे हो बहुत धीरा चला रहे हो कि कुछ बीच में हो ना जाए। आपकी गाड़ी की चाल है 15 किलोमीटर, तो आपको कितना समय लगेगा? आइए ना सर निकालते हैं एक दमदार स्पीड। कैसे निकालेंगे? ओके। ओहो, फार्मूला भी मिट गया, कोई बात नहीं। देखिए चुटकी बजाते ही आपको ये टॉपिक मैं सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। यहाँ क्या था सर? तो यहाँ तो दूरी था, आपको नहीं याद है, मेरे को तो याद है। सर हमें निकालना है सर टाइम, यानी कि समय। तो चलिए सर हम लिख देते हैं समय निकालना है, तो हम लिखेंगे समय। सर समय का फार्मूला होता है दूरी अपॉन में चाल। सर दूरी लिख दीजिए ना डायरेक्ट। दूरी है हमारे सर 25 किलोमीटर। सर प्रति घंटा का मतलब होता है घंटा नीचे आ गया, ठीक है, ओके। सर दूरी बटे में चाल। ओहो, एक मिनट, दूरी 25 किलोमीटर ना है जी? हाँ सर, चाल हमारा है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर प्रति घंटा नीचे आएगा, प्रति घंटा ऐसे आवर आएगा, तो जो आएगा हमारा समय आएगा तो घंटा में ही आएगा। ये तो बात याद हो गया। मतलब कह सकते हैं किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो बचा आवर। अब सर 5 से काटेंगे, 5 तिये 15, 5 पचे 25। सर ऊपर बच गया 5 और बटा 3 आवर। सर भाग दे दीजिए ना, 3 एकम 3 पॉइंट बैठा दीजिए तो 2 हो जाएगा सर। 3 छक 18, 3 छक 18 सर इतना आवर लगभग में आएगा। कह सकते हैं कि हम 1 घंटा 66 मिनट के आसपास, 1 घंटा 6 मिनट के बाद अपने महबूबा के घर पहुंच जाएंगे। अब तो बहुत खुश हो गए, बिल्कुल खुश होना है। तो सर ऐसे ही निकाला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाता है। मैंने समय निकालना था, मैं समय का फार्मूला लगाया दूरी बटे में चाल। सर दूरी थी 25 किलोमीटर और हमारा 25 किलोमीटर मैंने लिख दिया, और हमारा जो चाल था सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो गया, घंटा बचा तो घंटा में आ जाएगा वो, ठीक है। सर एक और मैं आपको सवाल देता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। आप क्या करें ना, फार्मूला को लिख लीजिए। फार्मूला आपके सामने रहेगा ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस रहे कि आपको पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाना है। पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की दूरी है 80 किलोमीटर, और आपको समय जो लग रहा है, आपको टाइम जो लग रहा है वो 6 घंटा टाइम लग रहा है। एच आवर होता है, आवर हम एच से लिखते हैं। सर तो आप ये बताइए कि आपकी चाल क्या है? देखो आपको खुद समझ जाना है। जैसे ये क्या दिया हुआ है सर, तो बोलोगे सर ये तो दूरी दी हुई है। सर दूरी दी हुई है, समय भी दिया हुआ है, मतलब 3 चीज होता है, चाल, दूरी और समय। तो चाल निकालना है। सर चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर आपने लिखाया दूरी, चाल बराबर दूरी और बटे में समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे में समय। सर चाल बराबर दूरी बटा समय। सर दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर के बराबर है।
सर मैंने 80 किलोमीटर रख दिया। सर समय जो लग रहा है हमें 6 घंटा लग रहा है। कितना? 6 घंटा। सर क्या ये कटेगी? काटिए, 2 तिया 6, 2 से 40 दूना 80, बस अब नहीं कटेगा। कह सकते हैं कि 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको पूर्णांक में किया जाए तो 13 तिया 39 और 1 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। सर ये कैसे आ गया? पूर्णांक भी नहीं बदलने आता है ना, तो आप क्या कर रहे हो? अभी तक आप गणित में बहुत पीछे हो। क्या किया? 3 से जब आप 40 को भाग दीजिएगा तो 13 बार में कटेगा और 1 बचेगा। तो जो कटता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो बचता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो नीचे वाला था नीचे लिखते हैं। सर क्लियर। अब बताओ मैं कैसा पढ़ाया? अच्छा पढ़ाया ना? तो मैं आपको एक सजेशन भी बहुत अच्छा दूंगा। ओके सर, क्या आप भी एक मैथ का टीचर बनना चाहते हो? क्या बात हुई सर, नहीं समझे? कहने का मतलब कि आपने भी कभी सोचा होगा कि सर बहुत ऐसे ऐसे टीचर, जैसे मैं तारीफ अपना नहीं कर रहा हूँ, चलो हम अपना एग्जाम बैठा, जैसे आप अदित्य रंजन देख लो, राकेश यादव देख लो, अगर इधर नीचे एग्जाम की तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो संजय सर है वो देख लो। ये सब क्या बिना बुक के पढ़ा देते? मैं भी आपको बुक से नहीं पढ़ाता हूँ। तो सर क्या है, हम भी एक टीचर बनना चाहते हैं तो कैसे बने? सर आपके लिए एक बेहतरीन उपाय है कि देखिए, टीचर बनने के लिए आपको क्लास 1 से लेकर के 10th तक कम से कम उसकी मैथ्स की सारी बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। उसके बाद आप एक टीचर बन जाओगे, एकदम पक्का मैं बोल रहा हूँ। सर तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो मैं एक कोर्स न्यू लॉन्च किया हूँ, उसमें मैं बच्चे को टीचर ही बना रहा हूँ। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि वो कोर्स जो कंप्लीट देख लेगा, वो क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को आंख बंद कर यानी नींद में भी उसको पढ़ा सकता है। सर उसमें हम मैथ्स के 30+ टॉपिक, बोले तो 30+ चैप्टर को पढ़ेंगे, जैसे चाल, दूरी, समय, ये सब सारा उसमें है। पूर्णांक कैसे तोड़े, पूर्णांक का जोड़ घटाव, गुना और भाग, डेसिमल का, प्रतिशत, दशमलव, सारा चीज़ पढ़ेंगे। सर तो हमें करना क्या पड़ेगा? आपको क्या करना होगा कि एक नंबर 7061580408 पे आपको, इसका फ़ी है 149। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। उस पेड व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चलता है। इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्लेलिस्ट। उसमें आपको एक एक करके सारी वीडियोस डेली मिलेगी। सर ये लाइफ टाइम के लिए होगा बिल्कुल। जब मैं अपना जो ऐप बनवा रहा हूँ उस पर आप बिल्कुल ही फ्री आप आ जाएंगे, उसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। जब 149 अभी आप दे दोगे तो सर फटाफट आप जाकर इस नंबर पे या आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम करके इसी नंबर पे आप SMS कीजिएगा और आप उसको फ़ोटो भेजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इससे आपकी क्या होगी कि आपकी तैयारी बेहतर होगी। सर ये क्लास आपका कब से स्टार्ट होने वाला है? तो सर ये 1 तारीख से 1 नवंबर से पक्का हमारी डेली क्लासेस चलेगी। आप बेफिक्र रहिए। सर अगर हम ग्रुप में ऐड ना हो तो हम ना देख पाएंगे। देखिए, आप ग्रुप में ना ऐड होइएगा तो बहुत सारे बीच बीच में ऐसे ऐसे टॉपिक रहेंगे जो प्राइवेट ही रहेंगे, वो आप बिना ग्रुप में ऐड हुए नहीं देख सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं पर्सनली आपको बताऊँ, जब इतना मेहनत से मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, मुझे इस कोर्स पे बहुत कहे ना तो दिल से अदर आ रहा है कि यार मैं ये कोर्स पहले क्यों नहीं लाया। अगर मुझे ये पहले मिल जाता तो मैं अभी और कहीं रहता। मुझे इतना वेस्ट नहीं टाइम करना पड़ता ये चीज़ पढ़ने के लिए, ये चीज़ पढ़ने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता। अब आपको सारी चीज़ें आपको मिल रही। मैं पर्सनली आपको जब बता रहा हूँ तो यार अच्छा ही होगा। अब मेरे पढ़ाने का तरीका भी देख सकते हैं। मैं आपको काफ़ी समझाने पे फोकस करता हूँ, ना कि रटाने पे। तो जाकर सर इस नंबर पे आप 149 करके SMS कर सकते हैं। ओके, कॉल मत कीजिएगा, वही बेहतर है। मेरी बात को माना कीजिए। यार बहुत कॉल आएंगे तो अब मैं कितना कॉल रिसीव करूंगा, आप खुद बताओ ना। ठीक है ना, यही क्लास से 20 कॉल आएगा तो यार 20 कॉल कैसे मैं रिसीव कर सकता हूँ? आप SMS कर सकते हो, आपकी से रिक्वेस्ट है। ओके सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो एक वीडियोज़ में 2 से ज़्यादा टॉपिक की सीरीज चल रही है। हम इस सीरीज में हर एक वीडियोज़ में 1 से ज़्यादा ही टॉपिक को कवर करते हैं। ओके, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से मैथ्स बहुत अच्छे तरीक़े से आप सीख सकते हो।